जय गुरु। ये घटना भी श्री ठाकुर जी के कीर्तन युग का ही है। श्री ठाकुर जी के भक्त श्री दुर्गानाथ सान्यालदा के एक सहपाठी बंधु आत्मीय हुआ करते थे। उनका नाम था गिरीन्द्र लाहिड़ी। ये गिरीन्द्र लाहिड़ी महाशय बहुत कूटबुद्धि संपन्न व्यक्ति थे और इन्होंने कुछ कायदा करके दुर्गानाथ दा की कुछ जमीन अपने नाम पे कर लिए थे। ये लाहिड़ी महाशय को दुर्गानाथ दा के श्री ठाकुर जी को गुरु के रूप में ग्रहण करके चलना, उनको केंद्र करके अपना जीवन अतिवाहित करना खटकता था। उनको ये ठीक नहीं लगता था, तो हमेशा उनको कहा करते थे, ये क्या ठाकुर अनुकूल चंद्र को लेके घूमते फिरते रहते हो, अपना घर अपने जमीन जायदाद पे ध्यान दो, मैं एक दिन तुमको इस आश्रम से दूर हटवा के रहूंगा। तो उसके जवाब में दुर्गानाथ दा बोले कि मेरे ठाकुर जी परम दयाल हैं, मैं शपथ करता हूं कि तुमको एक ना एक दिन उनके श्री चरण में लाकर ही रहूंगा। फिर दुर्गानाथ दा आश्रम आए, आके श्री ठाकुर जी को ये बात बताई। तो ठाकुर जी बोले कि इस जन्म में तो उसका दीक्षा ग्रहण करना नहीं होगा, वो नहीं आ सकता मेरे पास। तो अनंत महाराज वहां पे बैठे थे। अनंत महाराज बोले, जब दुर्गानाथ दा ने शपथ कर लिया है तो ये तो ठाकुर करना ही पड़ेगा। तो श्री ठाकुर जी मुस्कुरा के बोले अनंत महाराज को कि आपके और दुर्गानाथ दा के कहने से वो दीक्षा नहीं लेगा। हाँ, अगर कुष्टिया के सतीश चंद्र ज्वारदार को बुला सकते हो तो उनकी बातों से शायद वो दीक्षा लेगा। तो इस बात पे दुर्गानाथ दा ने सतीश ज्वारदार को चिट्ठी लिखी और ये चिट्ठी भेजने के लिए काशीपुर गए, वहां पे पोस्ट करने के लिए चिट्ठी को। तो वहां पे जिनके घर में योगेश चौधरी, उनके घर पे पोस्ट ऑफिस था। तो वहां पे जब चिट्ठी डालने के लिए गए हैं, वो साथ में लेके गए हैं गिरीन्द्र लाहिड़ी जी को, उनके जो सहपाठी बंधु थे। तो जैसे ही जाके वहां पे पहुंचे हैं, देखते हैं कि वो जो योगेश चौधरी है उनके घर पे सतीश ज्वारदार बैठे हुए हैं। तो ये देख के एकदम खुश हो गए कि मैं जिनको ढूंढ रहा था, जिनको चिट्ठी देने के लिए आ रहा था, वो वही इधर बैठे हुए हैं। तो ऐसे स्वागत संभाषण के बाद वो सतीश ज्वारदार को थोड़ा सा बाजू में लेके उनको पूछे कि आप यहाँ पे कैसे। तो सतीश दा बोले कि आज सुबह में नाम ध्यान पे बैठा था तो मुझे ठाकुर जी की आवाज सुनाई दी कि आप जिस अवस्था में हैं वैसे ही आश्रम आ जाइए, यहाँ पे आपका काम है। तो मैं वैसे जैसे ही कपड़ा पहना था वैसे ही मैं घर से निकल के आ गया आश्रम, और जैसे ही जाकर ठाकुर जी को प्रणाम किया हूँ, ठाकुर जी बोले कि आप अभी काशीपुर योगेश चौधरी के घर में चले जाओ। क्यों जाना है, क्या करना है, कुछ नहीं बताए, तो मैं आके यहाँ पे हूँ। तो जैसे ही उन्होंने ये बताया तो दुर्गानाथ ने उनको गिरीन्द्र लाहिड़ी की बात और ठाकुर जी जो बोले उसके बारे में सब कुछ पूरा वृत्तांत बताया। फिर ये जो तीन लोग थे, गिरीन्द्र लाहिड़ी, सतीश ज्वारदार और दुर्गानाथ दा, इन तीनों का खाने पीने का व्यवस्था उस योगेश चौधरी के घर में हुआ उस दोपहर को। फिर सब लोग मिलके बातचीत करने लगे। तो श्री ठाकुर जी को लेके बहुत सारी बातें हुई। तो दुर्गानाथ लक्ष्य किए कि ये जो सतीश ज्वारदार के साथ बात करते करते गिरीन्द्र लाहिड़ी के मन में कुछ लक्षणीय परिवर्तन दिखाई दिया। तो जैसे खाना पीना सब खत्म हुआ, बातचीत होते होते शाम होने को आ रहा था, तो गिरीन्द्र लाहिड़ी ने खुद बोले कि चलिए अभी आश्रम चलते हैं, ठाकुर जी के साथ बातचीत किया जाए। फिर सभी लोग मिलके आके पहुंचे आश्रम। आके पहुंच के देख रहे हैं कि तुमुल कीर्तन चल रहा है, तो एकदम आनंद में विभोर होके दुर्गानाथ दा कीर्तन में योग दिए और सतीश दा गिरीन्द्र लाहिड़ी को लेकर ठाकुर जी के पास अंदर गए। ये कीर्तन रात को 12 बजे तक चला। जैसे ही कीर्तन खत्म हुआ, दुर्गानाथ दा को पता चला कि गिरीन्द्र लाहिड़ी का दीक्षा हो गया है। तो वो अंदर गए ठाकुर जी से मिलने के लिए। जाकर देख रहे हैं कि ठाकुर जी माँ के गोद में हैं और ये जो लाहिड़ी महाशय हैं वो सामने बैठ के बेदम रोए जा रहे हैं, खूब रोए जा रहे हैं।
मानो उनके अंदर जो दुर्बलता है, जो दोष थे, जो भी कुछ थे, वो भी साथ में धुल जा रहे हैं। जैसे ही लाहिड़ी महाशय ने दुर्गानाथ को देखे, वो रोते हुए बोले कि दुर्गा, ना जाने मैं तुमको कितना गाली दिया हूँ, क्या क्या अकथ्य वचन कहा हूँ, लेकिन आज तुमने दया करके मुझे ये अमृत का संधान दिया है। जीवन में जो परम शांति है वो तुमने मुझे दिलवाया है। ये कह के खूब रोने लगे। और दुर्गानाथ सोच रहे थे कि मेरी छोटी सी प्रतिज्ञा, मेरा एक छोटा सा शपथ, उसको सफल करने के लिए ठाकुर जी ने कितना बड़ा लीला रच दिया। जय गुरु।